काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगड़ो स्वार्थ बार राउर खातिर होता हो, सगड़ो स्वार्थ बस राउर सेवा होता हो, होता छोड़ के जाए के बड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के बड़ी। महल अटारी तो साथ नहीं गई है, महल अटारी तोहरी साथ नहीं गई है। महल खजाना तोहर यही रह गई है। एक दिन हो एक दिन भूल जाई पहिरल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जब यहाँ से आप जाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ से जाने वाले। उधर से आवाज आनी चाहिए आप यहाँ से जा रहे हैं ना, पता भी नहीं चलेगा किसी को। इसीलिए किसी ने भजन भी गाया है, अब यहाँ से जाने के बाद भी पता नहीं चलता है वहाँ कहाँ गए, क्या है नहीं है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी
बातें तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, समझ न पाए हम कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। यादों के कांटे मेरे दिल में चुभते हैं, आंसू बहती हैं, ये नगमे कहते हैं। तेरी यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, न दर्द ठहरता है, ना आँखें रोती हैं, हर वक्त यही है गम, तुझे सुन न पाए हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। वो ऐसा देश है जहाँ पे कि आप जाने के बाद ना चिट्ठी भेज सकते हैं, ना कोई संदेशा लिख सकते हैं। हम जो भी कर सकते हैं यही कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये शरीर को भूल करके भी अपना घर मत समझना। ये शरीर आपको एक किराए पे मिली है। संत कहते हैं जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। राइट, बदलना पड़ेगा, क्योंकि मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए संत कहते जरा सा आप आध्यात्मिक भी जी लेना चाहिए, आध्यात्मिक में जी लेना चाहिए, क्योंकि इस जवानी कब फिर मिलेगी जीने के लिए आपको नहीं मिलेगी, इनका कोई गारंटी नहीं है। ये कपड़ा है। एक बात बताइए, आप जो कपड़ा पहने हैं कहीं फट जाए तो फिर उनको दोबारा पहनेंगे? चेंज कर लेंगे। पुराना हो गया है, फट गया है तो पहनेंगे, चेंज कर लेंगे, ताकि ये फट चुका है, पहनने के लायक नहीं है, इसलिए हम नहीं पहनते हैं। तो जब हम नहीं पहन सकते तो ये आत्मा का भी ये शरीर है, कपड़ा है। जब ये कि टूट जाए, फट जाए, या पुराना हो गया है तो इनको भी नया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। जब इनको भी चाहिए, ये चले जाते हैं तो हम लोग शोक मनाते हैं। तो इस जगह शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कपड़ा है, चेंज हो जाता है, नया पुराना है ना। हमको नया मिल रहा है तो पुराना क्यों पहनेंगे? इसलिए शरीर को चेंज करके डेवलप करके दूसरे में चले जाते हैं। और ये इस जगह आता है बात कि वो मनुष्य शरीर में जाएंगे या जानवर में जाएंगे या पशु में, पक्षी में, किस में जाएंगे, इनका गारंटी नहीं है। तो किसी ने कहता है कि कर्म करने से जाता है, कोई कहते हैं कर्म कांड करने से जाता है।
कर्मकांड मतलब जो हो जाता है पूजा पद्धतियां, ये सब है ना। इससे जीवात्मा मनुष्य का शरीर पाता है तो वो अपना कर्म से पाता है, आपके किए हुए कर्म से वो नहीं पाएगा। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर यदि आप बबूल का पेड़ रोपे हैं तो आम पाएंगे। अगर यदि आप ये टोटो पे चढ़े हैं, टोटो खरीदे हैं, तो आप चाहेंगे मर्सिडीज पे चढ़ने के लिए, तो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने टोटो खरीदा है, राइट। उसी तरह हमने भी गलत कर्म करते हैं, चाहते हैं अच्छा कर्म का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पहले से कर्म ही कुछ अलग करके रखा है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जोश जवानी है तेरे, ये जोश जवानी है अपना, ये है बस 2 दिन का सपना। ये जोश जवानी तेरे अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी घर ढल गई तो, ये जवानी तेरी ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए के घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये किराए का है। आप लोग तो कभी बाहर रहते होंगे, किराए पे रूम लेकर के रहते हैं ना। और हम लोग भी इस शरीर में हैं। जब हम लोग को रूम खाली करने की टाइम आता है तो चिट्ठी भेजता है। सबसे पहला चिट्ठी होता है दांत टूट जाना, बाल पक जाना। सर्वप्रथम चिट्ठी होता है क्या? बाल पक जाना। दूसरा चिट्ठी होता है दांत
टूट जाना, और तीसरा चिट्ठी होता है मुंह का आवाज बंद हो जाना। और जिस दिन आवाज बंद तीसरा चिट्ठी आता है तो बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ चले जाएंगे? जिस लोक से आए हैं पुनः उस लोक में चले जाएंगे। इस संसार में हम ज्यों आए हैं वैसे चला जाना होता है। जिंदगी एक किराए की घर है, ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और हम लोग को भी जब रूम खाली करना पड़ता है तो मकान मालिक पहले से बता देते हैं, भाई आपको फलाने महीना में रूम उधर से आवाज आनी चाहिए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये तो पता चले कि हम बोल रहे हैं, आप लोग बैठे हैं। बोली सतगुरुदेव की। एक जगह की ऐसे सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े दाढ़ी वाले संत थे। तो महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और सबको अच्छा वो मांस, मछली, बीड़ी, अंडा, सिगरेट, शराब इसके विषय में कर रहा था। तो उसमें जितने भी सिगरेट पीने वाले थे, बीड़ी खाने वाले थे, तंबाकू खाने वाले थे, वो लोग निकल गए सुन करके। राइट, निकल गए। एक माता जी बस बैठी थी। तो पहले के संत जो प्रवचन करते थे नीचे में चटाई बिछाया होता था या कुछ बिछाया होता था, पुआल वगैरह बिछाया होता है ना, उसमें प्रवचन करते थे और जनता लोग वहां सुनते थे। संत ऊपर में बैठ के एक चौकी लगाया होता था और बीज लगाया रहता था, उसी में सुनते थे। तो उसमें जो एक संत बैठे थे प्रवचन कर रहे थे, तो दाढ़ी हिला हिला के मस्त भजन गा रहे थे अपने में। तो सब लोग चले गए। एक बूढ़ी माता थी, वो बूढ़ी माता रोती थी। भजन सुन करके ही नहीं, कुछ अलग अलग फील्स हुआ उनको, कुछ अलग याद आया और रोने लगे। तो संत समझा कि हमारे भजन को समझ रही है, ये हमारे प्रवचन को समझ रही है। तो गाने लगे। जब प्रवचन खत्म हो गया, आरती लग गई, तो वो माता जी से पूछने लगा, संत आप रो रही थी, हमको लगा कि आप भजन आपको अच्छा लगा, प्रवचन अच्छा लगा, बाकी लोग चले गए। तो बोला बाबा ये नहीं है। तो बाबा आश्चर्य में पड़ गए, संत क्या? तो आप ही के जैसे एक हमारे घर में बकरी थी, पाठा था, उसके इतने मस्त बड़े बड़े दाढ़िया थे, वो मर गया, वही याद आ गया। तो ऐसा ना हो कि हम लोग प्रवचन करते हैं, आप लोग बस फोकस नहीं हो, तो उससे क्या होता है, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, है ना? कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए सत्संग में बैठे तो कुछ ले लेना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। एक्चुअली देखिएगा, और शराब की जो बातें होती हैं, ये दारू, मांस, मछलियां, तो संत कहते हैं आपके लिए, आपकी भला के लिए कहते हैं, आपके हित के लिए कहते हैं।